24th onwards, the third phase of the lockdown has begun in India. However, the Ministry of Home Affairs has already allowed the movement of stranded workers across India. Due to the lockdown for more than 40 days, migrant workers, daily wage laborers were stranded in different parts of India, including in Mumbai. Maximum number of people were stranded here in Mumbai and who wanted desperately to go back to their hometowns. Now, after 1.5 months, Ministry of Home Affairs has finally allowed them to go back to their hometowns, however, with some conditions, and these conditions are that they have to register themselves with the state governments which are sending them back, and when they will reach to their hometowns, when they will reach to the state, then they will be completely screened and they will be quarantined for 14 days. However, there needs to be a consensus between the sending and receiving state as to how many stranded workers, as to how many stranded people are going to be traveling between the two destination points. So apparently we can see here right now there is a long queue of migrant workers here right behind me, right besides me. You can see these people are standing here for almost a day now. Some people have come here at 8 o'clock in the morning. Some people have come here at 1 o'clock, and from almost 8 to 6 hours these people are standing here in queue to get the form so that they can fill it and get a pass to go back to their hometowns. Let us see what these people have to say about this. कोई वहाँ भगा रहा, कोई कह रहा पहचान पत्र नहीं लगाई, कोई कह रहा आधार कार्ड लगेगा। इसके मारे और परेशान है, क्या करें। ये सब फोटो कापी हैं, लिए फिर रहे हैं। वो कल से परेशान है, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। आप कहाँ गए हो? मैं कानपुर से रहने वाला हूँ, जिला हमारा कानपुर है। मैं चौबेपुर का निवासी हूँ और मैं ही महाकाली में काम करता हूँ। आज से नहीं आ रहा हूँ मैं, हमारी 12-13 साल की उम्र से जब से ही काम करता हूँ और उसके अलावा यही लेबरी करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से हम बहुत ही परेशान हैं और जो खाना आता है, हमारा सेठ है, खैर उसे अल्लाह अच्छा रखे, वो खाना पीना कुछ थोड़ा बहुत आराम से दे रहा है, खूब खा पी रहे हैं। हम लोग 8-10 लोग हैं और तो कुछ लोग बंदे चले गए, कुछ लोग अभी साथ में हमारे। तो बस यही है, घर जाना चाहते हैं। कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो सेठ के पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो वो भी कहाँ से खाना खिलाए। जो जुड़ा बनता है वो बेचारा वो भी लाता है, चूनी भूसी वो हम लोग का। तो ये लॉकडाउन के पहले आपने गाँव जाने की कोशिश नहीं की? क्या करें, मैंने कहा था बिटिया की शादी है इसमें बकरीद में, तो इसलिए मैंने कही ये 2 महीने और कट जाएंगे तो ज़रा अच्छे से कुछ पैसे से हो जाएंगे तो ठीक ठाक शादी हो जाएगी बिटिया की। आज समझ में तो बारिश में कुछ नहीं हो पाया, इधर लॉकडाउन लग गया, इसमें परेशान हो गए। फटा नेकर, फटी बूसट, काम के पीछे हैं, फंसे हुए हैं, क्या करें। मैम मैं तो ये साल भर हो गया मेरे को, मई आएगा साल भर हो जाएगा और मेरा शादी भी पड़ा है, मेरे को जाना है। 14-15 तारीख को शादी भी है। तो 14 मई को आपका शादी है? जून में। अच्छा, जून में है। हाँ। तो आप लॉकडाउन की वजह से फंसे थे यहाँ पे? जी मैम। और ये लॉकडाउन के पूरे टाइम में अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन है, तो आपका खाने पीने का और वो सब कैसे अरेंज हुआ? जी मैम, मेरा तो सेठ है, वो सेठ देता है पैसा, बोलता है पूरा पगार तो नहीं दे रहा है लेकिन 2000-3000 देता है हर महीने आके। और खाने पीने का अगर आपका हम देखा जाए तो कई सारे ऐसे मजदूर लोग हैं जिनका खाने पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं हो रहा है, तो आपको खाने पीने का कुछ इशू हुआ इतने? मैम ये तो है, हम लोगों को इधर राशन का बहुत ये झेलना पड़ रहा है। दूसरे कोकर नगर से हम लोग यहाँ से जो मेघवाड़ी से जाके हम लोग राशन लेके आते हैं, अपने एरिया में नहीं मिल रहा है राशन का कोई बंदोबस्त ही नहीं है और खाएगा किधर से लाके। अच्छा, आप अभी यहाँ पे इस लाइन में हम देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन है, कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पे? मैम मैं तो आया हूँ सुबह 9 बजे का पेपर तैयार करने के लिए, अभी तक खाना भी नहीं खाया हूँ और अभी ये बंद हो गया है बीच में, फिर चालू होएगा तो जमा करके फिर जाऊँगा रूम पे। पेपर तैयार किया और अभी को आया यहाँ पर और फिर उसके बाद वहाँ अभी यही जमा करके फिर जाऊँगा रूम पे।
गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं जो है। अच्छा, और आपको ये लॉकडाउन के टाइम पे कुछ पैसा मिला? अभी तक एक कुछ नहीं मिला जो है। हम लोग भाड़ोत्री हैं जो है, भाड़े से रहते हैं और गवर्नमेंट के नाम पे या हेल्प के नाम पे गवर्नमेंट की तरफ से एक भी पैसा हम लोग कभी कुछ नहीं मिला। राशन भी नहीं कुछ मिला, ना कुछ भी नहीं मिला जो है अभी तक। एक महीना फिर आपने कैसे गुजारा? बस जो अपने पास बैलेंस है वही। अभी वो पोजीशन है मैडम जो है कि लगता है कि अब दूसरे के सामने हाथ पसारना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में कोई देने वाला भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप गांव जाएंगे तो क्या आप वापस मुंबई लौट के आएंगे? क्या करें जो है, अगर कुछ जो है कि कुछ मिल जाता है गांव में तो गांव में ही सेटल हो जाएंगे जो है। अगर योगी सरकार हमारी जो है गवर्नमेंट यूपी की जो है अगर कुछ करती है हम लोग के लिए तो गांव में ही सेटल हो जाएंगे, और नहीं तो फिर तो क्या करें, मजबूरी है जो है, आना ही पड़ेगा। जनगणना में काम कर रहा था। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट कैसे फंसे थे? फंसा नहीं, एक्चुअली अभी क्या है कि गांव ही जाना है। जनगणना का काम रुक गया है और पेमेंट भी नहीं आया, गवर्नमेंट का सारा प्रोसेस रुका हुआ है। 3 महीने हमने काम किया दिसंबर से लेकर के, और उसका अप्रूवल होगा फिर पेमेंट आएगा, और लॉकडाउन की वजह से ना अप्रूवल हो पा रहा है और ना ही पेमेंट आ रही है। 4 महीने से काम करके कोई पेमेंट नहीं मिला। तो ओवरऑल देखा गया कि आगे कितना समय तक भी चल सकता है, तो इससे बेटर ये है कि हमें अपने गांव ही चला जाना चाहिए। ये देखिए, ये एड्रेस हमारा यहाँ का है जहाँ रह रहे हैं, और ये हमारे गांव का एड्रेस है जहाँ हमें जाना है। हाँ, किससे हम जा रहे हैं, वो हमारी बाइक है, कार है, पर्सनल है, ठीक है, गाड़ी का नंबर है, ठीक है, ये सारा पिन कोड है, ठीक है, 2 व्हीलर है, कितने मेंबर जा रहे हैं, एक गाड़ी से 2 लोग हैं, और इसके बाद ये सारा चीज़ है, प्रोसेस है, मेरा नाम है, आधार नंबर है। जैसे कि आपने देखा, ही ऑल्सो शोड अस द फॉर्म, हाउ डज इट लुक. You have to fill up the name, the current address, the address of your hometown, and the number of people traveling through the vehicle, which is the what is the vehicle that you are going to use for your travel, etc. And all the details has to be filled up. Then you have to also provide a copy of your Aadhaar card, and you also have to provide a medical certificate along with that. So let us go and talk to some more people as to where they are from and for how long they are standing in this particular queue. Let us go and talk to some more people. खाने पीने का मैं अपने पास से अपने पैसे से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि डर हो गया है, कोरोना का डर हो गया है, कि इस डर की वजह से घबरा रहे हैं कि हम अपने परिवार में जाएं। एक तो हमारे माता पिता नहीं हैं, मैं घर का अकेला हूं, और मेरी वाइफ है घर पे है, मेरी एक छोटी सी बहन है। इसीलिए मैं थोड़ा डर रहा हूं कि मैं गांव में रहूंगा, अपने परिवार में रहूंगा, सेफ रहूंगा। से पैसे लेने में समस्या होता है। पैसे लेने में क्या डर लगता है ना, कि कैसे पैसे लूँ, अगला आदमी कैसा है क्या नहीं, उसके अंदर उसको पता नहीं है, हमें सबको कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन पैसा लेने में तो डर लगता ही है। और यहाँ पर हम लोग जब से हम करीब 3 महीने से यहाँ पे आए हुए हैं, तब से करीब 15-20 दिन काम किया था, उसके बाद फिर बैठा ही है। तो ऐसे ही है, तो फिर आपके पास कोई काम नहीं है? नहीं मैडम। और फिर आपका रहने खाने का कैसे? और अंकल रहते हैं यहाँ पे, मैं उन्हीं के पास रहता हूँ, और जो खर्चा वर्चा सब वही करते हैं। अच्छा, तो खाने पीने का कुछ दिक्कत हुआ आपको? खाने पीने का मैडम वो अपना है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली मेरे को अभी। कोई फैसिलिटी? कोई नहीं। कोई मतलब किसी ने अप्रोच भी नहीं किया? नो नो नो, खाना देंगे, पैसा हम लोग इधर भाड़े पे रहते हैं मैडम, कोई फैसिलिटी नहीं। अच्छा, अब आप वापस कब जाएंगे? अभी आप यहाँ पे लाइन में खड़े, कितने बजे से खड़े हैं? मैडम करीब यहाँ पे अभी 4 घंटा हो गया मेरे को खड़े हुए। मैं यहाँ पे करीब 5 महीने से आया हुआ था, तो मेरा अप्रैल का टिकट था, 13 अप्रैल का, लेकिन उसके पहले ही जो है लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ हूँ, और अभी तक यहीं पे फंसा हुआ हूँ। मैडम अभी तक तो प्रोसेस ही नहीं समझ में आ रहा, चाहे वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रही हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट रही हो। कभी कहते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरो, कभी कहते हैं फॉर्म सबमिट करो। दोनों गवर्नमेंट को मैडम सामने आके क्लियर करना चाहिए कि श्रमिक कैसे आएँ। मेन सिचुएशन तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, वो ये बताने को तैयार ही नहीं है कि कैसे फॉर्म कहाँ पे क्या अप्लाई किया जाए। इशू तो मैडम बहुत सारा हुआ है। हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर पे पहले तो किया, उसके बाद फॉर्म फिलअप कराया गया ऑनलाइन, और अभी जाके फॉर्म जो है सबमिट करो। सुबह 8 बजे से यहाँ पे खड़े हैं मैडम, वही हो रहा है, 10 जन का हो रहा है, 8 जन का हो रहा है। अभी आप खुद 1 घंटे से खड़े हो, देख लो लाइन कितनी हिली है यहाँ से। तो हम लोग 3-4 दिन से इधर आना जाना करते हैं, लाइन लगाता है, और हमारा ममता बनर्जी बिल्कुल कुछ नहीं बुलाता है वो लोग। मतलब हम लोग को
कभी नहीं हम लोग लाइव वीडियो में या सोशल मीडिया में कुछ सुना भी नहीं। जो हमारा ममता बनर्जी मजदूर भाई को बुलाता है, कभी नहीं बुलाया जो हम लोग लेके आएंगे। आप अभी वेस्ट बंगाल से हो, कितने दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हो? बिल्कुल, अभी तो 40 दिन हो रहा है लॉकडाउन का, शायद 40-42 दिन, और 6 महीने से हूँ मैं इधर। 6 महीने से आप जी, यहाँ पे जी। हो। और फिर लॉकडाउन में आपका खाना पीना वो जो है वो सब कैसे मैनेज हुआ? जी बिल्कुल, हम लोग अपना जेब से खा रहा है, जो कमा के रखा था वो अभी खा रहा है बिल्कुल। और जो सेठ के पास काम कर रहा था, 2 महीने का पगार दिया, 1 महीने का पगार, वो बोला, सेठ ने बोला जब घर जाओगे तो दे दूंगा। सब चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है, लेकिन आदमी लोग को तसल्ली दे रहा है जो नहीं हमारा चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर ऐसा है जो कभी बोला नहीं, कभी हम लोग सुना नहीं जो हम लोग को बुला रहा है। लेकिन घर पे हम लोग का जो फैमिली है वो बिल्कुल रो रहा है। जो हम लोग का बच्चा फंस गया, मेरा दादा दादी सब बूढ़ा है, वो लोग डेली रो रहा है फ़ोन पे। हमारा सरकार तो यही है जो हम लोग को मजदूर जितने भी हम लोग मुंबई में फंसा है, कभी नाम नहीं लिया जो हम लोग वापस लेके आएंगे। मैं टीएमसी वाले को, ममता बनर्जी को कभी वोट नहीं दूंगा। वही है, हम लोग 3 महीने से यहाँ फंसा हो। 1 महीना से लॉकडाउन हुआ तो कुछ खाने भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा नाम है हसीबुल हुसैन, और ममता बनर्जी कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी तक सुनाई नहीं दिया कि जब आप लोग को मजदूर को मैं घर वापसी लेकर आऊँगा। योगी जी है उत्तर प्रदेश का, वो भी बुला रहा है, और बिहार का नीतीश भी, वो भी बुला रहा है। फिर हमारा ममता का नाम ही नहीं ले रहा है कि जो मजदूर को लेके आऊँगा। कुछ सुनाई तो देगा, तसल्ली भी होगा, कुछ नहीं हो रहा है। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.